हेलो सी ए इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइज। मेरा नाम है रमनदीप सिंह और आज हम बात करेंगे आप लोगों से सी ए इंटर के लॉ के बारे में। आप लोगों का आज अकाउंट्स का पेपर था, आई होप सबका अच्छा हुआ होगा। जैसा भी हुआ पेपर को इग्नोर कर दो, आपको पहले वाले का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हुआ तो सही, बुरा हुआ तो सही, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों का अगर पेपर बुरा जाता है ना तो वो आगे वाले पेपर की तैयारी नहीं करते। और एक चीज़ याद रखना, जो पेपर तुम्हारा बुरा आता है ना, सबसे नंबर जब रिजल्ट आता है उसी में आ रहे होते हैं। तो अगर पेपर अच्छा गया है तो बहुत बढ़िया, और अगर बुरा गया है तो इग्नोर कर दो जैसा भी गया है। किसी से कोई चीज़ डिस्कस नहीं करनी है। अगले पेपर की तैयारी स्टार्ट करो लॉ की। आज 3 तारीख है और तुम्हारा जो पेपर है वो 6 तारीख को है लॉ का। तो बीच में आपके पास अब टोटल में 2.5 दिन है। अगर मैं बात करूँ 2.5 भी क्या, मोटा मोटा 3 बोल लो, क्योंकि आज आपका जो पेपर था 3 तारीख को, वो आपका पेपर हुआ होगा 2 से लेकर 5 बजे तक। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप घर में 6 बजे तक आए होगे। अभी 1 डेढ़ 2 घंटे आराम भी कर लो, कोई बात नहीं, रात को 8 बजे से पढ़ना शुरू कर देना। अब ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। अब तुम आज पढ़ना शुरू करोगे, तुम्हारे पास आज अगर मैं तुम्हारे को मान के चलता हूँ कि तुम अगर 8 बजे से पढ़ना शुरू कर रहे हो 8 PM से, तो मैं 8 PM से लेकर 12 AM तक पढ़ लो आज, बस 4 घंटे पढ़ लो। और 4 घंटे में आप 2 काम कर सकते हो। या तो आप आज उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, अदर लॉ से स्टार्ट करना। आपको पता है आपके सी ए इंटर लॉ के अंदर 60 नंबर का कंपनी लॉ है, 40 मार्क्स के अदर लॉज हैं। एक तरीका तो ये है कि आप कंपनी लॉ को तो आज छेड़ना ही नहीं है, वो तो स्टार्ट ही नहीं करना। अदर लॉ में एक तरीका तो ये है कि आज खाली रात में बैठ के खाली इस चैप्टर को खत्म कर लो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 4 घंटे में। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि ये क्योंकि बड़ा है टाइम लेगा, अदरवाइज दूसरा तरीका ये कि इन 2 को खत्म कर लो, कॉन्ट्रैक्ट इग्नोर कर दो। अभी आपके पास चॉइस है। तो अगर आप आज रात को कॉन्ट्रैक्ट करते हो इन 4 घंटे के अंदर, मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ 4 घंटे क्योंकि बड़ा टॉपिक है इसलिए इस पर दिलवा रहा हूँ। तो आप रात को 12 बजे सोकर आप कल सुबह 4 तारीख को 4/5/2023 को आप कल सुबह, मैं मान के चल रहा हूँ, आप 6 घंटे की नींद ले लो। सुबह 6 बजे उठ जाना, मॉर्निंग 6 AM उठ जाना, सुबह 6 बजे उठ जाना। अच्छा 6 बजे उठ के ऑब्वियसली बात है पढ़ाई तो होगी नहीं, पहले आधा घंटा अपना रेडी वेडी होकर मूड वूड बनाकर पढ़ने बैठ जाओ। मैं मान के चल रहा हूँ आप 6:30 AM से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। अब 6:30 बजे से लेकर 12 AM तक, 12 PM तक आप ये बैलेंस अदर लॉ खत्म कर लो। बैलेंस अदर लॉ का लॉजिक समझ गए क्या? अगर एक रात पहले कॉन्टैक्ट कर लिया था 3 तारीख को, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लिया था, तो बाकी के 3 लॉ खत्म कर लो। और अगर रात को एक रात पहले 2 चैप्टर खत्म कर थे, इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेज एक्ट, जीसी मतलब जनरल क्लॉजेज एक्ट, तो बाकी के जो बचे हुए 2 चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये वाले खत्म कर लो। सुबह वाले टाइम पे 12 बजे तक खत्म हो जाने चाहिए। फिर बीच में 1 डेढ़ 2 घंटे का आराम कर लो, उसमें सोना है सो जाओ, 1 आध घंटा खाना वाना खा लो। फिर ले दे के 2 बजे कंपनी लॉ स्टार्ट करना और 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कंपनी लॉ पढ़ना। फिर उसके बाद वन आवर का ब्रेक ले लेना। खुद कह रहा हूं मैं, 1 आवर का ब्रेक ले लेना, इतना बड़ा ब्रेक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 7 बजे फिर पढ़ने बैठना, 7 से लेकर 10 बजे तक फिर कंपनी लॉ खत्म कर देना, 10 बजे तक। और उसके बाद फिर 1 आवर का ब्रेक ले लेना डिनर वगैरह के लिए। उसके बाद अब 11 बजे से लेकर 1 बजे तक और पढ़ना, बस 1 AM तक, 11 PM टू 1 AM तक और पढ़ना रात को, बस फिर सो जाना। तो इस तरीके से आपकी 4 तारीख खत्म हो जाएगी। और इतने टाइम के अंदर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका या तो पूरा कंपनी लॉ खत्म कर लो आप 60 नंबर का, और पूरा नहीं भी कर सकते तो मैं मान के चल रहा हूँ 80% कंपनी लॉ आपका खत्म हो जाना चाहिए। 80% कंपनी लॉ आपका क्या हो जाना चाहिए? फिनिश हो जाना चाहिए। अब आती है 5 तारीख, क्योंकि पेपर आपका 6 को है। अब आती है 5 तारीख, तो 5/5/2023। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सुबह 7 बजे उठ गए, 7 AM आपने वेकअप करा, सुबह आप 7 बजे उठ गए, और 7 बजे उठने के बाद आप 8 बजे तक, 7 से 8 का ब्रेक है आपका, मतलब वही अपना पेस्ट वेस्ट कर लो, रेडी वेडी हो जाओ। 8 AM से लेकर 12 PM तक, 12 बजे तक दोपहर तक आप बैलेंस कंपनी लॉ खत्म कर लो। जैसे ही आप बैलेंस कंपनी लॉ फिनिश कर लोगे, यहां पे बचा हुआ 20%, अब आपका एक बार पूरा कोर्स खत्म हो चुका है।
अदर लॉ आपका पहले ही खत्म हो गया था, कंपनी लॉ आपका अब खत्म हो गया। अब आप क्या करो, अब 1-8 घंटे का ब्रेक लेके बैलेंस अदर लॉ खत्म करो, दोबारा से रिवाइज करो अदर लॉ, और अब 3-4 घंटे में रिवाइज करना है पूरा अदर लॉ, क्योंकि एक बार डिटेल में कर चुके हैं। 3-4 आप तो फटाफट पन्ने पलटने हैं। 3-4 घंटे में शाम को 6-7 बजे तक अदर लॉ खत्म कर दो, फिर 1-8 घंटे का ब्रेक लेकर 8 बजे दोबारा पढ़ने बैठो, और कंपनी लॉ को वापस स्टार्ट करके सुबह अगले वाले दिन तक पूरा कंपनी लॉ दोबारा खत्म कर दो इस तरीके से। और फिर अगले दिन दोबारा को 2 बजे पेपर होता है, 12 बजे तक आप रेडी वेडी होकर फिर निकल जाना, 12 बजे तक क्लास पढ़ना। तो इस तरीके से आपका 2 बार कोर्स खत्म हो जाएगा फुल। तो एक बार पहले जिस दिन आना उस दिन अदर लॉ स्टार्ट करना है, किस तरीके से करना बता दिया। जिस दिन पेपर दे के आए हो अकाउंट्स वाला, उसके अगले दिन बचे वाले दिन सुबह अदर लॉ खत्म कर देना है, उसके बाद कंप्लीट लॉ स्टार्ट करना है। सेम डे पूरी रात तक लगाकर या तो पूरा कंप्लीट लॉ पूरा खत्म कर दो, या तो 80% खत्म कर दो। अगर 80% खत्म करा तो उससे अगले दिन सुबह क्या स्टार्ट कर लो, बचा हुआ कंप्लीट लॉ खत्म कर दो दोपहर को 12 बजे तक। उसके बाद जो बचा हुआ पूरा दिन है, अब बचे हुए पूरे दिन के अंदर अब आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट लॉ वापस रिवाइज करना है, और नहीं अदर लॉ रिवाइज करना है पहले, और फिर अदर लॉ रिवाइज होने के बाद फिर 3-4 घंटे लगाकर फिर उसके बची हुई रात पूरी, और अगले दिन की पूरी जो 12 बजे से पहले तक की दोपहर है, पूरा कंप्लीट दोबारा रिवाइज करना। तो इस तरीके 2 बार खत्म हो जाएगा और आग लगा दोगे तुम, टेंशन नहीं लेनी है। ऑल द बेस्ट। और एक चीज़ याद रखना, पेपर के अंदर कोई भी गलत सेक्शन कोट नहीं करना है। सेक्शन आता हो तो वेल एंड गुड, सेक्शन नहीं आता हो तो एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट, एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट करके, अगर कंपनी लॉ क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे करके स्टार्ट कर देना। और हर एक आंसर को उसकी जो वेटेज है के हिसाब से पेजेस को भी फिल करने जरूरी हैं, कि अगर मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 1 पेज जरूर भरना है, फ्रंट पेज पूरा। अगर 4 नंबर क्वेश्चन है तो फ्रंट पेज पूरा भर दो शीट का, नहीं तो थोड़ा सा ऊपर का फ्रंट से खत्म कर दो, मतलब फ्रंट पेज पूरा ना भी भरे तो 3-4 लाइनें रह जाए तो कोई बात नहीं। और अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो फ्रंट पेज पूरा और बैक वाले पेज पे भी पूरा। तो आंसर की जो लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर लॉ के ये सिखाते हैं कि जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर, अगर लॉ में आंसर मैटर नहीं करता, अगर मान लो 4 लाइनों में आंसर तुमने सही लिखा तो पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। नंबर के अकॉर्डिंग लेंथ भी लिखनी पड़ेगी। लेंथ लिखनी है तो मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी पेल दो उसके अंदर, सेक्शन के बाद साथ में जो अंदर एग्जाम्पल्स बनते हैं उससे सूटेबल उसको करके आंसर को बड़ा कर दो, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और हर नए आंसर को फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, कंजूसी नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मान लो क्वेश्चन स्टार्ट करा, आंसर आधे पेज में या पौने पेज में खत्म हो गया, बचे हुए पेज में हम नया आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं, फ्रेश आंसर फ्रेश पेज से स्टार्ट करो, ठीक है जी। चलो ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टाटा। इस तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, कीप लव एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, एंड टेंशन नहीं लेनी है, सब बढ़िया होगा, ठीक है जी। चलो बाय बाय, टाटा।